आज हम करेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या है, कैसे सॉल्व होता है, ये सब करेंगे। इट इज़ अनदर मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ऑल्सो नोन एज एवरेज डेविएशन. इट इज़ डिफाइंड एज अरिथमेटिक एवरेज. It is defined as arithmetic average of the deviations of various items of the series computed from some measure of central tendency, that is mean से भी निकलता है और median से भी निकलता है. Although mean deviation can be computed either from mean or median, but median is preferred because the sum of the deviations taken from median is minimum when signs are ignored. तो इसमें साइंस को इग्नोर किया जाता है. कैसे किया जाता है ये सब बताऊंगा, कैलकुलेशन कैसे होती है सब बताऊंगा. अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और कैलकुलेशन देखते हैं इसकी कैसे होती है. सॉरी फॉर इंटरप्शन. मैंने कोरोना वायरस का टीका लगवाया हुआ तो 2 दिन से मेरी हालत ख़राब है, फिर भी मैंने बच्चों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई. तो मीन डेविएशन को एमडी भी कहते हैं. इसको मीन और मीडियन दोनों से निकाला जा सकता है. जब मीन से निकालते हैं तो इसको कहते हैं एमडी, मतलब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन. मीन थोड़ा नीचे आएगा और यहाँ से जब निकालेंगे वो आएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन. मीडियन थोड़ा नीचे लिखेंगे. तो इस तरीके से ये सिंबलाइज किया जाता है. अब ये निकलता कैसे है इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटिन्यूस में, उस पे चलते हैं. सॉरी, आई होप आप बॉदर नहीं हो रहे होंगे. नेक्स्ट इज ए, हेडिंग बनाता हूँ इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज हेडिंग को अंडरलाइन कर लेता हूँ. तो इंडिविजुअल सीरीज का जो फॉर्मूला है मीन डेविएशन का, उस साइड पे लिख देता हूँ. फिर एक क्वेश्चन करके बताऊंगा आपको कि कैसे होता है क्वेश्चन. मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इट इज इक्वल्स टू सिग्मा डेविएशन फ्रॉम मीन. ये जो स्ट्रेट ब्रैकेट है ना, इसको मॉडुलस ब्रैकेट कहते हैं. ये बात याद रखना, मॉडुलस ब्रैकेट. और कॉफिशिएंट निकालना है, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इट इज इक्वल्स टू जो भी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकला डिवाइडेड बाय मीन. ठीक है. अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, कलर चेंज करता हूँ. मान लो एक्स आपको गिवन है, मार्क्स एक्स ले लेते हैं इसको. ये गिवन है लेट 10, 20, 30, 40, 50. ये आपको क्वेश्चन गिवन है. अब मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि मैंने क्वेश्चन के अलावा क्या लिखा है. डेविएशन फ्रॉम मीन दैट इज एक्स माइनस मीन. तो ये स्टेट ब्रैकेट है. स्टेट ब्रैकेट को मॉडुलस ब्रैकेट कहते हैं. ये बात हमेशा याद रखना. यहाँ से सिग्मा एक्स करते हैं, ये आ गया 150 और मीन नीचे निकल जाएगा 150 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स. पहले फॉर्मूला लिख लिया मीन का, ये आ गया 30. ठीक है. तो मैंने ऊपर लिख लिया मीन कितना है 30. तो अब हम लिखेंगे 10 माइनस 30. वैसे तो -20 आना था मगर हम 20 लिखेंगे. क्यों? ये जो मॉडुलस ब्रैकेट्स है ना, ये जो स्ट्रेट ब्रैकेट है ना, ये वाली, ये मॉडुलस ब्रैकेट्स है. मॉडुलस ब्रैकेट्स में हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है. ये बात याद रखनी है आपको. ठीक है. हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव. तो 20 माइनस 30 माइनस 10 था मगर हमने 10 लिख दिया. 0, 10, 20. इसको टोटल करता हूँ तो यहाँ जाता है 60. सिग्मा डेविएशन फ्रॉम मीन इट इज इक्वल्स टू 60. अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला देखो. सिग्मा डेविएशन फ्रॉम मीन कितना है 60. नंबर ऑफ आइटम कितनी है 5. ये आ गया 12, 12. नाउ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 12 डिवाइडेड बाय मीन इज 30. जो भी आंसर आया यू कैन कैलकुलेट. ये तो था मीन से. नाउ वी विल कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन. मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला है, जस्ट चेंज मीडियन इन प्लेस ऑफ मीन. सो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज सिग्मा डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय एन, वेयर डेविएशन फ्रॉम मीडियन, आई रब इट, deviations from median is x minus median. Okay, and coefficient is the same. Coefficient formula I write here, mean deviation from mean is x minus mean. I forgot to write at that time. So mean deviation, coefficient of mean deviation from median, that is equals to mean deviation from median divided by median. I hope it is clear now. अब हम एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे. पेन का कलर चेंज करके लिखते हैं. एक्स है मान लो आपके पास 2 से लेकर 10 तक लिख लेता हूँ.
और डेविएशंस बनाने पड़ेंगे। कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको पता लग जाए मैंने क्या चेंजेस लेके आए हैं। तो अब हमें चाहिए डेविएशंस फ्रॉम मीडियन इज x माइनस मीडियन, और इसके लिए हमें चाहिए मीडियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीडियन निकालना पड़ेगा। तो हम नीचे फॉर्मूला लिख लेते हैं मीडियन का। मीडियन इज इक्वल्स टू n+1/2th आइटम। n क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम्स। n+1/2th आइटम। n is number of item. 5 + 1 6 divided by 2, 6 divided by 2 is third item. थर्ड आइटम। अभी जो थर्ड आइटम है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो ये 6 है, तो हम लिख देते हैं मीडियन इज 6। नाउ 2 - 6 इज -4, बट वी विल राइट इट एज अ 4। सो वी विल हम क्या करेंगे, हम सारा माइनस 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 करेंगे और डेविएशंस निकाल लेंगे। अब सिग्मा डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितनी आ गई? 12। नाउ वी विल पुट इट इन द फॉर्मूला। 12 माइनस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम 5, that is 2.4. Now deviations, mean deviation from median is 2.4 divided by median is 6. It is 0.4. So इस तरीके से mean deviation from median इंडिविजुअल सीरीज में निकाला जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आपको डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से निकालते हैं वो दिखाते हैं। डिस्क्रीट सीरीज की आई विल मेक द हेडिंग ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। In discrete series, first of all we will calculate mean deviation from mean. तो यह सिग्मा f इंटू डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा f। बस इसमें f का फर्क है, ओनली f मैटर्स। ओके, डेविएशन फ्रॉम मीन इज x माइनस मीन एंड कोफिशिएंट सेम फार्मूला, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इट इज इक्वल्स टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन। ओके, अब हम एक फार्मूला, एक क्वेश्चन लिखेंगे। आई विल चेंज द कलर of the pen. X is 10, 20, 30, 40, 50. Frequency is like 3, 6, 2, 4, 3. Now I'll change the color of the pen so that it is easy for you to understand. First of all we have to calculate the mean. So mean is fx, f into x. अगर आपको मीन नहीं निकालना आता तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मीन की वीडियोस हैं। सिग्मा एफ एक्स इज 520, सिग्मा एफ इज 18। सबसे पहले हम निकालेंगे मीन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट मीन। मीन इज सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, दैट इज 520 डिवाइडेड बाय 18, दैट इज 28.88। नाउ व्हाट विल बी डू, हम क्या करेंगे अब हम निकालेंगे डेविएशंस फ्रॉम मीन, एक्स माइनस मीन। ओके, और यहाँ लिख देंगे मीन कितना है, मीन इज 28.88। नाउ what is x? 10 minus 28.88, that is 18.88। वैसे तो माइनस आना था, हमने पॉजिटिव लिखा, हमेशा पॉजिटिव लिखना है। वैसे 20, 30, 40, 50 हर एक से ये 28.88 माइनस कर देंगे। अब हमें चाहिए f इंटू डेविएशंस, और यहाँ पे काफ़ी जगह मतलब भरी हुई है तो इसको रब कर देते हैं, बाद में लिख लेंगे। तो अब कॉलन बनाते हैं f इंटू डेविएशंस फ्रॉम मीन, दैट इज इक्वल्स टू क्या, f और डेविएशंस को मल्टीप्लाई करना। ओहो, गलती से ये रब हो गए, इसको दोबारा से लिखना पड़ेगा। होल्ड करो, अभी दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, कलर चेंज करता हूँ। f इंटू डेविएशंस, f है 3, डेविएशंस है 18.88। इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 56.64, 53.28, 2.24, 44.48, 63.36, 63 अच्छी तरह से लिख देता हूँ, 63.36। अब इसका डेविएशंस का टोटल करेंगे, जो f इंटू डेविएशंस है उसका टोटल करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 220। नाउ ये सारी चीज़ें फार्मूले में डाल दो, बस कहानी ख़त्म। तो अब हम करते हैं 220 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इज 18 एंड आंसर इज 12.22। अब कोफिशिएंट ऑफ mean deviation from mean, it is equals to mean deviation from mean divided by mean. So mean deviation from mean is 12.22 divided by
28.88 जो भी आंसर आया। तो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से निकाली जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालते हैं। सेकंड हेडिंग बनाता हूँ, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो आंसर से क्वेश्चन फॉर्मूला सेम है, एफ इंटू डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो नाउ डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज एक्स माइनस मीडियन। सेम फार्मूलाज, सेम ही फार्मूले चलेंगे, एक आधा फार्मूला आपको याद करना है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। नाउ वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। एक्स है 2 से लेकर 10 तक लिख लेते हैं और फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 3, 2, 5, 3, 4। तो ये आपके आगे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो इसका मीडियन निकालना है। पेन का कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको पता लग जाए मैंने कहाँ से सॉल्व किया है। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको मीडियन निकालना आता है। अगर आपको मीडियन निकालना नहीं आता तो सीधा इस टॉपिक पे छलांग मत मारें। डिस्क्रिप्शन में मीडियन का लिंक दिया होगा, पहले उसको देखें और फिर इस पे आएँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली है और सिग्मा एफ भी निकाल लिया। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2th आइटम। सॉरी, तो n क्या होता है, सिग्मा एफ। तो यहाँ पे है मीडियन निकालेंगे, 17 + 1 18 डिवाइडेड बाई 2 इज 9th आइटम। 9th आइटम आ गई है। अब ये 9th आइटम सी एफ में चेक करो भाई कहाँ आ रही है। सी एफ में 3 से बड़ी है, 5 से बड़ी है, 10 से बड़ी नहीं है, तो 10 में ही लाई करती है। और 10 के सामने 6 आ गया तो हम लिखेंगे मीडियन इज 6। अब इसके बाद हम कॉलम बनाएंगे डेविएशन फ्रॉम मीडियन, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस मीडियन। अब ऊपर लिख लेंगे कि भाई मीडियन जो है हमारा 6 आया है। हमेशा इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। तो 2 - 6 -4 आना चाहिए, मगर 4 2 0 2 4 हमेशा पॉजिटिव लिखना है ना। तो एफ इंटू डेविएशन फ्रॉम मीडियन, थोड़ा हो गया ये जल्दी जल्दी में। एफ इंटू डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो एफ 3 है, डेविएशन फ्रॉम मीडियन है 4, तो मल्टीप्लाई करो 12 4 0 6 एंड 16। टोटल करेंगे सिग्मा एफ इंटू डेविएशन फ्रॉम मीडियन, दैट इज 38। अब क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू उस फॉर्मूले में डाल देंगे और कुछ नहीं करना हमने। तो यहाँ लिखते हैं सिग्मा एफ इंटू डेविएशन 38 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ 17। तो आपका आंसर आ गया 2.23। और फिर जब मीन डेविएशन निकालना है तो यही मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन 2.23 डिवाइडेड बाय 6, जो भी आंसर आया। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ कि हाउ टू कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और कंटिन्यूस सीरीज के 2 रह गए हैं, वो दोनों ख़त्म करेंगे। अब कंटिन्यूस सीरीज में सब कुछ सेम है, बस ये जो डेविएशंस है ना, ये मिड वैल्यू से निकलती हैं क्योंकि इसमें एक्स कुछ होता नहीं है। तो सबसे पहले आई विल मेक द हेडिंग ऑफ कंटिन्यूस सीरीज एंड अंडरलाइन इट। अंडरलाइन करेंगे इसको और फार्मूला लिखते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, दैट इज सिग्मा एफ इंटू डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। बट मेन चीज़, डेविएशंस फ्रॉम मीन जो होती हैं वो मिड वैल्यू से निकलती है, मिड वैल्यू माइनस मीन, ये चीज़ मेन है, बस और कुछ नहीं है इसमें मेन, बाकी सब पुराना ही है। डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन, बाकी सब पुराना। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, ऐसे करके 40 to 50 तक लिख लेते हैं। अब हमने लिख लिया 40 to 50 तक। एक फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी है 35263। अब सबसे पहले हमें तो मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मिड वैल्यू। ओहो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दी, और अब करता हूँ इसको क्योंकि ये तो मीडियन में निकलेगी ना, ये अगले क्वेश्चन में करेंगे। अबड़ा दबड़ी में हो जाता है, रिकॉर्डिंग भी करनी है, लिखनी भी है, एडिटिंग भी करनी है, तो कभी कभी दिमाग हिल जाता है। तो सबसे पहले मिड वैल्यू निकालते हैं। आई होप आपको मिड वैल्यू निकालनी आती है। L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2 होती है। तो मिड वैल्यू निकालने के बाद FM करेंगे ताकि मीन निकाला जा सके। F इंटू एम, 3 5 = 15, 75 50 ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको। नाउ सिग्मा FM इज 485 एंड सिग्मा F इज 19। अब निकालते हैं मीन।
इसको रब कर देते हैं ताकि थोड़ा देखने में साफ़ सुथरा लगे। ओहो, ये बटन दब जाते हैं, ये ना चक्कर रहता है टैबलेट में हमेशा। मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम ओवर सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एम है 485 डिवाइडेड बाय 19, दैट इज़ 25.52। अब पॉइंटों में निकल गया तो पॉइंटों में निकल गया तो ज़िंदगी हराम हो जाती है, क्योंकि पॉइंटों को ही मल्टीप्लाई करते रहो, खज्जल हो जाता है बंदा। तो नाउ मीन हमने लिख दिया 25.52। तो अब मीडियन कितना है? 5 माइनस 25.52 दैट इज इक्वल्स टू 20.52। ऐसे हर एक मीडियन मिड वैल्यू की वैल्यू में से 25.52 निकाल लेना है। ठीक है, सेम तरीका है। अब हमने इन सब में से मिड वैल्यू में से मीन माइनस करके लिख लिए हैं और हमेशा पॉजिटिव लिखा है। अब नेक्स्ट कॉलम बनेगा एफ इंटू डेविएशंस फ्रॉम मीन। तो एफ कितना है हमारे आगे? पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। एफ है हमारे आगे 3, डेविएशन है 20.52, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यह आ जाएगा 61.56। ऐसे ही सिमिलरली हर एक फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो भी नंबर है उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेविएशन फ्रॉम मीन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा सिग्मा, टोटल करेंगे सिग्मा एफ इंटू डेविएशन फ्रॉम मीन, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 230.52। सीधा वैल्यू पुट कर दो, 230.52 डिवाइडेड बाय 19, दैट इज 12.13। नाउ कोफिशिएंट mean deviation from mean is 12.13 divided by 25.52 and this will be the answer। इसको सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो करना है, तो आंसर निकल जाएगा। आई होप मेथड निकालने का अब क्लियर हो चुका है आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन पे। सिमिलरली जहाँ हमने मीन किया था वहाँ पे मीडियन आ जाएगा, बाकी सारा फार्मूला सेम रहेगा। तो फार्मूला लिखते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, it is equals to sigma f into deviations from median divided by sigma f। next deviations from median mid value minus median। ये सबसे मेन बात है, स्मॉल एम मिड वैल्यू होता है, कैपिटल एम मीडियन होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आगे पीछे लिख लेते हैं, ऐसे नहीं करना। स्मॉल एम इज मीडियन। कॉफिशिएंट का फार्मूला सेम टू सेम है, तो कॉफिशिएंट में तो कोई चेंज ही नहीं आया। अब सबसे पहले हम पेन का कलर चेंज करते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं। क्लास इंटरवल 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, ऐसे 8 to 10 तक लिख लेते हैं। 4 को रब करता हूँ, क्योंकि अजीब सी राइटिंग हो जाए तो वो मुझे मज़ा नहीं आता। तो हमने क्लास इंटरवल लिख लिया 8 to 10 तक। अब फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 3 to 5 to 6। पेन का कलर चेंज करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या ऐड ऑन किया इस क्वेश्चन में। सबसे पहले CF, क्योंकि मीडियन निकालनी है। आई होप आपको CF निकालनी ही आती होगी, अगर नहीं आती होगी तो डिस्क्रिप्शन में मीडियन का लिंक दूंगा, उसको जाके देखना। तो सिग्मा एफ 18 आ गया है और मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू 13579। तबीयत थोड़ी ख़राब है वैक्सीनेशन के बाद, तो आई होप आपको वीडियो से मतलब होगा, तो वीडियो ही देखें, गलतियाँ मत निकालना कि भाई खांसी होगी, गला ख़राब हो गया। तो सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। Median class interval is equals to n by 2th item. What is n? N is sigma f. It is 18 by 2. 18 by 2th item कितना हो गया? 9th item। ठीक है, 9th item देखेंगे CF में कहाँ लाई करती है। CF में 3 से बड़ी, 5 से बड़ी, 10 में लाई करती है। और 10 के सामने क्लास आ गई इसकी 4 to 6, फ्रीक्वेंसी 5 और ऊपर वाली CF 5। अब सीधा फार्मूले में डालेंगे L1 प्लस n by 2 माइनस CF होल ओवर एफ इंटू आई। अब इसका फॉर्मूला L1 इज़ 4, n by 2 जो ऊपर आया था वही 9, माइनस CF जो ऊपर वाली CF थी 5, होल ओवर फ्रीक्वेंसी इज़ 5 सामने वाली, इंटू आई, डिफरेंस इज़ 2। इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 + 8/5 दैट इज़ 5 सीधा लिख लेता हूँ 5.6 प्रॉपरली, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। 5.6। अब मीडियन आपके आगे क्या आ गया? 5.6। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद डेविएशंस फ्रॉम मीडियन निकालते हैं। तो नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं, डेविएशंस फ्रॉम मीडियन इज इक्वल्स टू x माइनस मीडियन। ओह, x तो है ही नहीं, मिड वैल्यू माइनस मीडियन। ओहो, यहाँ पे तो काफ़ी टाइट हो गया है मामला।
क्योंकि और भी एक कॉलन बनेगा। तो मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा जुगाड़ लगाता हूँ और इसको रब करता हूँ, इसका कॉलन थोड़ा छोटा बनाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ डेविएशंस फ्रॉम मीडियन, ठीक है। बस ऊपर लिख लेता हूँ कि जो डेविएशंस फ्रॉम मीडियन है दैट इज़ मिड वैल्यू माइनस मीडियन, ठीक है। तो अब मीडियन मैंने लिख लिया कि 5.6 है, तो हर एक मिड वैल्यू को 5.6 से माइनस करना है। 1 माइनस 5.6 दैट इज़ 4.6। हमेशा पॉजिटिव नंबर लिखने हैं। तो सारी मिड वैल्यू में से जो साथ वाला कॉलम है उसमें में से 5.6 माइनस कर देंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं एफ इंटू डेविएशंस। एफ इंटू डेविएशंस फ्रॉम मीडियन। तो एफ इंटू डेविएशंस फ्रॉम मीडियन में क्या करेंगे? एफ क्या है? 3, डेविएशंस क्या है? 4.6। 3 इंटू 4.6 13.8। सिमिलरली 5.2, 3, 2.8, 20.4। अब क्या करेंगे? इसका टोटल सिग्मा एफ इंटू डेविएशंस फ्रॉम मीडियन दैट इज़ 45.2। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा नीचे करके 45.2। अब सीधा ये वैल्यूज़ फॉर्मूले में डाल दो कि 45.2 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इज़ 18। तो कितना आंसर आया हमारा? 2.51। लिख लेता हूँ। अब अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन की वैल्यू इसमें डालेंगे, कोफिशिएंट निकल जाएगा। 2.51 डिवाइडेड बाय 5.6, जो भी आया आंसर, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ कि किस तरीके से निकालते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्पर्शन का और पेपर में आ जाता है। अब डिस्कस करते हैं कि मेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है, कि मेरिट्स क्या होता है और डीमेरिट्स क्या होता है, वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मेरिट्स का अगर आपको क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स से शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने लिखना है कि मीन डेविएशन इज वेरी सिंपल। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, ये काफी सिंपल है। मीन डेविएशन इज फेयरली सिंपल एंड इजी टू कैलकुलेट। क्या करना है हमें? सिर्फ जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उसमें से एवरेज को ही तो माइनस करना है ना। एवरेज मीन भी हो सकती है, मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है। एवरेज को माइनस करके फिर उसकी अरिथमेटिक मीन ले लेनी है। नेक्स्ट आ जाता है डेफिनेट। जो भी वैल्यू आती है वो रिजिडली डिफाइंड होती है। इट इज रिजिडली डिफाइंड दाउ देयर इज सम डिफिकल्टी इन व्यू ऑफ इट टेकिंग ओनली द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द डेविएशन। ये रिजिडली डिफाइंड होती है, बट इसमें एक थोड़ी बहुत खामी ये रह जाती है कि भाई चाहे पॉजिटिव नंबर आए चाहे नेगेटिव नंबर आए, हमें पॉजिटिव ही लेनी होती है डेविएशन हमेशा, जैसा कि मैंने ऊपर करके आपको बताया था अभी। नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ये जो है मीन डेविएशन, ये एक्सट्रीम वैल्यूज से असरदार नहीं होती। तो इसके अंदर लिखा है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। नेक्स्ट आ जाता है डेफिनेट। इट डज नॉट डिफर फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। इसमें डेफिनेट नंबर आता है, सैंपल टू सैंपल अलग अलग नहीं आने के चांसेस रहते हैं। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसकी डीमेरिट्स आ जाती है। डीमेरिट्स क्या मीन डेविएशन की? नंबर 1, नॉन अलजेब्रिक इन नेचर। इट इज नॉन अलजेब्रिक इन नेचर बिकॉज इट इग्नोर्स प्लस एंड माइनस साइंस। बेसिकली जब भी हम डेविएशंस लेते हैं तो प्लस माइनस साइन इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट आ जाता है नॉट वेल डिफाइंड। इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड मेजर सिंस मीन डेविएशन कैलकुलेटेड फ्रॉम डिफरेंट एवरेजेस, जैसे मीन मीडियन एंड मोड से भी निकालते हैं, मे नॉट बी द सेम। तो ये यहाँ पे ये नॉट वेल डिफाइंड में मीन से निकालेंगे मीन डेविएशन अलग आंसर आएगा, मीडियन से निकालेंगे अलग आंसर आएगा। समझ की बात? तो ये कोई वेल डिफाइंड थोड़ी ना वो अलग अलग तरीके से अलग अलग आंसर। Not capable of algebraic treatment. It is not capable of further algebraic treatment. Simple words में इसकी further application ना के बराबर है। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी further एवरेज जो further applications हैं वो बहुत ज्यादा है। मीन डेविएशंस की जो further applications है वो बहुत कम है, ना के बराबर है तकरीबन, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।